Big breaking news is coming from TCS. Shocking update that the interview is happening right now, guys. You are waiting for the interview mail. Two scenarios are happening right now after the assessment. Many students are waiting for the interview मेल कि भाई उनको अभी तक इंटरव्यू का मेल क्यों नहीं आया. सो दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द इंदौर लोकेशन. ठीक है. और बेंगलोर लोकेशन, कोलकाता लोकेशन. सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द रिजल्ट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रिजल्ट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डू वॉच वीडियो टिल एंड. एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द एग्जैक्ट एनक्यूटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि प्राइम रोल के लिए था. इफ़ यू आर डूइंग दिस एंड यू आर just downloading this PDF, which is the 100% correct PDF, guys, and if you see everything in that one PDF, all rounds, so test, coding, technical assessment, interview, HR, project based, casual, managerial, most hours, everything you need to crack the TCS NQT mass hiring in one PDF. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. check out this PDF, link in the description box. Now moving forward, if you check this TCS अर्ली करियर, TCS सर, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, 6 मई 2026. ठीक है. अब ध्यान से देखना, 2026 लिखा हुआ है यहाँ पे 6 मई. और ये बंदे को जो इंदौर लोकेशन का मिला है ना, ठीक है. अभी मैं बता दूँ, अपकमिंग जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वो इंदौर लोकेशन में हो रहे हैं अभी. कुछ लोगों के इंदौर लोकेशन के अभी अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं जून में. ठीक है. बट अभी रिजल्ट का मैं बताऊंगा बाद में. पहले तो ये सिनेरियो समझो कि ये है क्या भाई. पहली तो 6 मई 2026 इज रिटर्न देयर फॉर इंदौर लोकेशन एंड आफ्टर 1 मंथ ही गॉट द मेल. ठीक है. ये 1 महीने बाद इस बंदे को यहाँ पे मेल आया है, वो भी इंटरव्यू का, आफ्टर 1 मंथ गाइज. मतलब पूरा अप्रैल यहाँ पे निकल चुका था. उसके बाद इसको 6 मई को यहाँ पे इंटरव्यू का मेल मिला था. तो अब तुम समझो, जो बंदा राउंड क्लियर कर चुका है, इफ़ यू आर कंप्लीटेड द राउंड्स ऑल असेसमेंट टेक्निकल कम्युनिकेशन जो भी थे, एंड नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, बट यू डोंट नो बिकॉज आइदर जब सबसे मेन चीज़ है कि जब तक तुमको यहाँ पे इंटरव्यू का मेल नहीं मिलेगा तब तक तुम सिलेक्ट हो रिजेक्ट हो तो ये पता नहीं चलता है. तो यहाँ पे इंटरव्यू का मेल एटलीस्ट 1 मंथ से ऊपर इस बंदे को लगा है. ठीक है. आफ्टर 1 मंथ ही गॉट द 6 मई इंटरव्यू मेल, जो कि नेक्स्ट मंथ था. फिर उसने यहाँ इंटरव्यू दिया. अब यहाँ पे और डिले होगा, 1 मंथ 2 मंथ जो भी है रिजल्ट के लिए. तो यार इतना ज़्यादा डिले खाली अभी इंटरव्यू में हुआ है. ठीक है. कि इंटरव्यू की लिंक देने में ही 1 मंथ लग गया. तो सपोज़ कि भाई जो लोग रिजल्ट मांग रहे हैं, जो कि मैसिव नंबर ऑफ रिजल्ट्स दे जस्ट वांट टू सेंड, लाइक टू थिंग इज़ देयर. फर्स्ट इज़ रिजेक्शन, सेकेंड वन इज़ सिलेक्शन. ठीक है. और जब इंटरव्यू का मेल आता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सिनेरियो होता है, दे आर जस्ट सेंडिंग द इंटरव्यू मेल. ठीक है. जब बंदा इंटरव्यू देगा तब दो सिनेरियो होंगे, या तो रिजेक्ट होगा या तो सिलेक्ट होगा. अब जो रिजेक्ट सिलेक्ट है वो रिजल्ट है. ठीक है. अब ये रिजल्ट में दो सिनेरियो हैं. तो सपोज गाइज 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इज देयर, 1000 आर रिजेक्टेड एंड 1000 आर सिलेक्टेड. ठीक है. अब ये मेल भेजने में सपोज कितना डिले हो सकता है, जब वो बंदे को 1 मंथ बाद यहाँ पे इंटरव्यू का मेल मिल रहा है. सपोज़ कि यार कितना डिले होगा उसको रिजल्ट सेंड करने में TCS को. तो यहाँ पे डिलेज नॉर्मल है. तो बिल्कुल पैनिक मत करो, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं एक एक का कैसे रिप्लाई करूँ मुझे नहीं पता. बट ये सिनेरियो अगर समझ रहे हो ना तुम, कि इंटरव्यू आफ्टर 1 मंथ ही गॉट, सपोज रिजल्ट कब मिलेगा भाई. रिजल्ट में तो दो सिनेरियो चलते हैं, रिजेक्शन सिलेक्शन. 1000 लोग तो रिजेक्ट हुए, 1000 तो सिलेक्ट हुए होंगे. अब किनको क्या भेजना है, कैसे भेजना है, उसमें भी मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल रीजन इज़ देयर, मल्टीपल बैचेस इज़ देयर, मल्टीपल स्लॉट इज़ देयर, मल्टीपल फेजेस गाइज. ठीक है. तो यार इतनी चीज़ें होने के बावजूद तो डीले नॉर्मल है. बट ये नहीं है कि तुम रिजेक्ट हो या पूरी प्रोसेस से ही तुम्हें डिनाई कर दिया गया है या कूलिंग पीरियड लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है. बस डिले है. आफ्टर डिले, आफ्टर जैसे डिले कंप्लीट होगा, ये HR लोग का कंप्लीट हुआ बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस, यहाँ पे एक बार में एट वन टाइम दे विल सेंड यू द रिजल्ट्स. ठीक है. आइदर सिलेक्शन आइदर रिजेक्शन, वो उससे मैटर करता है भाई. तुम्हें खुद पता है कि तुमने इंटरव्यू कैसा दिया है. ठीक है. तो ये तो डिपेंड उन पे नहीं करेगा, तुम पे करेगा कि तुमने कैसा इंटरव्यू दिया है. अब बात आती है कि भाई ये तो मैं सिनेरियो समझाता हूँ, एक एक्सपीरियंस है TCS NQT का, जिसकी टाइमलाइन में मैं बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल TCS NQT एग्ज़ाम, गेट एडमिट कार्ड, अपेयर फॉर द टेस्ट, इफ़ पास इंटरव्यू और सिलेक्शन मिलेगा. मतलब अगर तुम राउंड पास कर रहे हो तो इंटरव्यू मिलेगा और फिर सिलेक्शन. इफ़ फेल गेन एक्सपीरियंस. ठीक है. मतलब इससे ध्यान दो तुम, जिसका भी अपकमिंग इंटरव्यू होने वाला है ना, वो ध्यान से सुनो इस वीडियो को, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने वैसे भी बता चुका था, दूसरी टाइमलाइन थी वो. दिस इज़ अगेन डिफरेंट वन. सो इंटरव्यू कॉल ऑन 21 में, जो कि प्राइम का रोल था.
और उस बंदे को कब मिला था, 6 मई को, ठीक है। तो इंटरव्यू का ही मंथ था मई एंड जून। जून भी इंटरव्यू का मंथ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 21 को यहाँ पे इसका इंटरव्यू हुआ है, तो यहाँ पे जून में भी कंटिन्यू है, ठीक है। और जो आने वाले समय पे लोगों को इंटरव्यू देखने मिल रहा है। अब टाइमलाइन ध्यान देने की वरीज हो सकती है, ठीक है। 3 to 6 मंथ पॉसिबल ड्यू टू हाई एप्लीकेंट्स। जैसे इस बंदे को 1 मंथ लग गया, किसी को 2 महीने बाद भी इंटरव्यू का मेल आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग प्रिपरेशन प्रैक्टिस टॉप कितने, टॉप 30, 100 नहीं। फोकस ऑन पैटर्न नॉट रैंडम क्वेश्चन, सो फोकस ऑन पैटर्न इफ यू वांट टू सी द कोडिंग असेसमेंट इज देयर एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जिसको जो भी लैंग्वेजेस से करना है वो कर सकता है। स्लाइडिंग विंडो डीएसएस कंपलसरी, इसके लिए एग्जैक्ट एक वीडियो बन चुकी है, वो भी देख लोगे तुम। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, तो यहाँ पे देखो, डोंट स्टडी टॉपिक वाइज, स्टडी क्वेश्चन पेपर वाइज, लाइक सॉल्व मल्टीपल पेपर, आइडेंटिफाई पैटर्न प्लस फोकस ओनली ऑन वीक एरियाज। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी गाइस। वर्बल एबिलिटी हो गया, ये तो तुम खुद से कर लोगे। एग्जाम की टिप्स देख लो कि पेन एंड पेपर अलाउड है, इनबिल्ट कैलकुलेटर प्रोवाइडेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज क्रिटिकल है, टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू डू, बिकॉज सबसे जो हार्ड पार्ट देखने मिला है ना, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन, तो यहाँ पे टाइम बहुत जा रहा था। प्रेपरेशन माइंडसेट, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, फोकस ऑन पैटर्न प्रैक्टिस एंड ए वीक एरिया, जो भी तुम्हारा वीक एरिया है, मोस्टली न्यूमेरिकली ज़्यादातर लोगों का वीक होता है, ठीक है, राउंड 1 में, तो वो ध्यान देना। इवन इफ़ यू क्लियर इंटरव्यू सिलेक्शन में वेरी बैक एंड डिसीजन। अब ये कैसे होता है कि होता है जैसे भी होता है, ऑलवेज कीप बैकअप ऑप्शन रेडी, सो अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ पे गॉट अनदर ऑफर, डिड नॉट वांट टू रिपीट प्रोसेस, चूज स्टेबिलिटी ओवर वेटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जिसका भी था उसने एक अदर कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट किया, क्यों, बिकॉज ही गॉट द बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ 10 LPA instead of 3.5 or instead of 7 LPA. That's why I'm telling you, the companies and the hirings, the jobs and the direct test, non-tech, each and everything I am uploading, and they are sending the interview dates. If you see that this is the again test date, this is again the 10th June टेस्ट डेट, और यहाँ पर भी देखो 6th June। सो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी गाइज, पैकेज इज़ हाई मीडियम फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट टेक द ऑफर लेटर। सपोज़ यहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे TCS से, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, क्या टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड इज़ नॉर्मल एंड कॉमन फॉर ऑल कंपनीज़, ठीक है। दिस वी हैव टू जस्ट कंप्लीट, क्योंकि बहुत मेन है ये कभी कभी ऑफलाइन भी कराए जाते हैं, कैंपस में भी जो हायरिंग आती है वो तो ऑफलाइन होते हैं। तो एप्टीट्यूड फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकंड प्रियोरिटी ऑफ 2 प्रोजेक्ट यू हैव टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं बोला कि डायरेक्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, बिकॉज इफ़ यू आर कंप्लीटिंग 2 प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन ऑलरेडी यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, क्योंकि 80% इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रोजेक्ट से होते हैं, ठीक है। फिर आता है CS फंडामेंटल, विच इज़ इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन, जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दीज आर द थर्ड थिंग, दिस इज़ थर्ड स्टेप गाइस। फिर आता है फोर्थ पार्ट, जो कि HR मैनेजीरियल क्वेश्चंस का होता है, एंड दैट विल बी लेस वेटेज रखता है ये एक तरीके से 5% की। बट यहाँ पे क्या देखा जाता है, सिंपल सी चीज़ है, बट यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट प्लस बेसिक इंग्लिश दे विल चेक प्लस बेसिक कम्युनिकेशन। और जब ये तीनों सिनेरियो, तुम्हारे चारों सिनेरियो टिक हो गए कि भाई यहाँ बंदे ने बहुत सही तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, तो अगर ये 10 बंदों में से ओवरऑल भी देखेंगे ना कि किसकी परफॉर्मेंस सही है, तो तब भी वो तुम्हें सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज यू डिड बेस्ट। तो इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और फॉर दिस आई ऑलरेडी क्रिएटेड द PDF फॉर ओनली TCS NQT, ठीक है। So take this PDF, link in the description box. If you having any query, just comment down, and thanks for watching.